जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको नाग पंचमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। जो हिंदू धर्म में नाग पंचमी एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाया जाता है, सर्पों को समर्पित होता है। यह पर्व दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति ने प्रकृति के हर रूप, चाहे वह भयावह यानी कि भयानक ही क्यों ना हो, को सम्मान और पूजन के योग्य माना है। नाग पंचमी विशेष रूप से श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। यह दिन नागों को दूध, चावल, पुष्प अर्पित कर पूजन करने का होता है। शास्त्रों के अनुसार जो विशेष स्थान प्राप्त है उनके अनेक पुराण हैं, जैसे महाभारत, भगवत पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण और नाग पुराण में नागों का व्यापक वर्णन मिलता है। नागों का निवास पाताल लोक माना जाता है और विशेष नाग को भगवान विष्णु के सैया रूप में स्थापित किया गया है। भगवान शिव के गले में वासुकी नाग का वास है। नागों के प्रमुख नाम, स्मरण मंत्र। नाग पंचमी के दिन विशेष रूप से निम्न 9 नागों का स्मरण किया जाता: अनंतम, वासुकिम, शेषम, पद्मनाभम च कम्बलम, शंखपालम, धृतराष्ट्रम, तक्षकम, कालियम तथा जो व्यक्ति इन नागों का श्रद्धा से पूजन करता उसे सर्पदंश से कभी हानि नहीं होती है। नाग पंचमी व्रत विधि: प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दीवार पर गोबर से नाग देवता की आकृति बनाएं या चांदी तांबे की मूर्ति स्थापित करें। नागों को दूध, अक्षत, पुष्प, दूर्वा, हल्दी, कुसा और चंदन से पूजन करें। ओम नमो नागाय मंत्र का जाप करें, कथा सुने या कहें और परिवार के साथ पूजा करें। नाग पंचमी के दिन भूमि की खुदाई, खेत में हल चलाना और लोहे के औजारों का प्रयोग वर्जित माना गया है। सर्प यज्ञ और आस्तिक मुनि। बहुत समय पहले की बात है। कुरु वंश के राजा परीक्षित राज्य करते थे। एक बार जब वन में भ्रमण पर थे, उन्होंने एक ऋषि को समाधि में बैठे देखा। क्रोधवश ऋषि उन्होंने उन मुनि के गले में मृत सर्प डाल दिया। यह दृश्य मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने देखा और उन्होंने राजा को श्राप दिया। 7वें दिन तक्षक नाग राजा को डसेगा। राजा ने इससे बचने के लिए एक अवैध महल बनवाया, लेकिन नियति से कोई नहीं बच सकता। तक्षक नाग ने एक ब्राह्मण का रूप धार लेकर राजा परीक्षित को डस लिया और वे मृत्यु को प्राप्त हुए। राजा के पुत्र जनमेजय ने इस पर पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए एक भव्य सर्प यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ इतना प्रबल था कि नाग एक एक करके अग्नि में गिरने लगे। इससे नागलोक में हाहाकार मच गई। इसी समय आस्तिक मुनि, जो स्वयं एक नाग माता मनसा देवी और ऋषि जरुत्कार के पुत्र थे, यज्ञ में आए। उन्होंने अपने ज्ञान और विनम्रता से राजा जनमेजय को प्रभावित किया और वरदान स्वरूप यज्ञ रोकने की प्रार्थना की। राजा ने यज्ञ रोक दिया और तक्षक सहित अनेक नागों का जीवन बच गया। उसी दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। किसान और नाग देवता की कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब एक गांव में एक निर्धन किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वह प्रतिदिन खेत में मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो रही थी। उसका एक बेटा था जो बहुत ही आज्ञाकारी और श्रद्धालु था। एक बार श्रावण मास में किसान ने अपने खेत में हल चलाया। खेत जोतते समय उसके हल
की नोक से गलती से एक सांप के बच्चे की मृत्यु हो गई। किसान को इसका ध्यान नहीं रहा और वह अपने घर चला आया। जब सांप की माँ को यह बात ज्ञात हुआ तो वह अत्यंत क्रोधित हुई और उसने प्रतिशोध लेने की ठान ली। रात्रि होते ही सांप खेत से निकलकर किसान के घर पहुंचा। उसने किसान के बेटे को डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अगले दिन किसान और उसकी पत्नी ने जब अपने पुत्र का शव देखा तो वे दुख से व्याकुल हो गए। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें सलाह दी कि नाग देवता से क्षमा मांगें और नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करें। नाग पंचमी के दिन किसान और उसकी पत्नी ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से नाग देवता की पूजा की। उन्होंने दूध, लड्डू, फूल, अक्षत आदि से नागों का पूजन किया और क्षमा याचना की। नाग देवता उनकी भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न हुए और किसान के मृत पुत्र को पुनः जीवित कर दिया। नाग कन्या और साधु की कहानी। एक गांव में एक बार नाग कन्या ने तपस्या करते हुए मानव रूप धारण किया और वन में साधना करने लगी। एक साधु ने जब उसे देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। साधु ने पूछा, हे कन्या, तुम कौन हो? नाग कन्या बोली, मैं नागलोक से आई हूँ। मैं धरती पर आकर तप करना चाहती हूँ। कृपया मेरी रक्षा कीजिए। साधु उनकी सहायता की और उसे कुटिया में रहने दिया। कई वर्ष बीत गए। नाग कन्या की तपस्या सफल हुई और उसने वरदान प्राप्त किया कि जो भी श्रद्धा से नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करेगा उसे रोग, शत्रु, विष, दरिद्रता और भय से मुक्ति मिलेगी। बहन और की भक्ति से भाई की रक्षा। एक गांव में एक बहन अपने भाई के से अत्यंत प्रेम करती थी। एक बार नाग पंचमी के दिन उसने अपने भाई को घर से बाहर जाने से रोका, लेकिन वह नहीं माना और जंगल की ओर चला गया। जंगल में उसे एक सांप ने डस लिया और वह अचेत हो गया। बहन को जब यह पता चला तो वह दौड़कर पहुंच गई। उसने तुरंत ही नाग देवता की पूजा की, दूध चढ़ाया और उसने अपने भाई के जीवन की भीख मांगी। उसकी भक्ति देखकर नाग देवता प्रसन्न हुए और उसके भाई को जीवन दान दे दिया। नाग पंचमी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं है, यह हमारे पर्यावरण और प्रकृति के साथ संतुलन का प्रतीक भी है। सर्प पृथ्वी की जैविक प्रणाली और का महत्वपूर्ण भाग है। इस पर्व द्वारा हमें यह शिक्षा दी जाती है कि प्रत्येक जीव का जीवन महत्वपूर्ण है और प्रकृति के प्रत्येक अंग के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। नाग पंचमी का त्यौहार विशेष रूप से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत में मनाया जाता है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय नाग देवता लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचते रहे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।